जिस तरह से ना खुश रहना हमारा बेसिक नेचर है, उसी तरह से ना प्यार करना भी हमारा बेसिक नेचर है। खुश रहना, प्यार करना, ये हमें कभी सिखाना नहीं पड़ता था जब हम छोटे थे। बचपन में हम हमेशा खुश रहते थे, हम हमेशा लव फील करते थे। बट धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है, जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ना हम कुछ बिलीफ सेट कर लेते हैं और उस बिलीफ की वजह से हम सोचने लग जाते हैं कि प्यार पाना है तो हमें चेस करना पड़ेगा या बैक करना पड़ेगा या नीडी बनना पड़ेगा। उसी तरह से खुशियां पानी है तो हमें कमानी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, जबकि ये सब सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ यही है कि वी आर लव्ड, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पीनेस, सब कुछ हमारे अंदर है। प्यार भी, खुशियां भी, सब कुछ। वी आर एनफ। तो चलिए, आज का जो लाइव है ना वो बहुत मजेदार है। व्हाट इज स्पिरिचुअल लव, जानते हैं लव के बारे में कुछ डेप्थ। तो हमारे गेस्ट से कनेक्ट करते हैं हम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हमें इतना सारा प्यार देते हैं, हमें इतना सारा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हेलो नेहा जी। हाय शीतल, कैसे हो? बस बढ़िया, लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल। थैंक यू। और बताओ। आज अच्छी बस तरह बहुत इजी वे में हो गया काफी। एक्चुअली मेरा थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए ओके, थोड़ा 6 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए थे, तो और जल्दी कनेक्ट हो जाता। सो कैसे हैं आप नेहा जी? बिल्कुल ठीक, मस्त हूँ। बिल्कुल। ओके ग्रेट। तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक है वो भी इतना एक्साइटिंग है। सो आई एम थिंकिंग कब हम शुरू करें और कब टॉपिक के डेप्थ में जाए हम। सो नेहा जी, जिस तरह से लव के बारे में है, इट इज अबाउट व्हाट इज स्पिरिचुअल लव। सो एक्चुअली इवन आई एम क्यूरियस टू नो ये स्पिरिचुअल लव होता क्या है। तो उससे पहले नेहा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि पहले अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे तो शायद हम स्पिरिचुअलिटी लव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? जो भी मनुष्य है, क्योंकि आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल लव, और जब हम बात करना शुरू करते हैं तो आ जाता है कि ओहो, फिर हम भगवान की बात कर रहे हैं। फिर देखो, ये तो हमें पता ही है, स्पिरिचुअल मतलब सिर्फ भगवान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल, हर एक इंसान जो है स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल तो है, लेकिन वो जो अपनी वो याददाश्त है वो खो बैठा है कि वो स्पिरिचुअल है ना। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है खुद को डीपली जानना, खुद को जानना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मैं इस संसार में हूँ, क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मतलब अपने बारे में सब कुछ जानना, वो होती है स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी। जब तक कोई भी इंसान खुद के बारे में जानेगा नहीं, स्पिरिचुअल वो हो नहीं सकता। और जब तक वो जानेगा नहीं, वो स्पिरिचुअल लव तक जा नहीं सकता। तो अपने बारे में जानना, अपने बारे में डेप्थ में जानना, मतलब सिर्फ ऊपरी नहीं। एक होता है जानना कि हाँ, मैंने जाना ना कि मैं नेहा हूँ, हाँ मैंने जाना कि मैं इधर रहती हूँ, तो ये सिंपल हो गई, ये आप जानते हो। और आपके साथ साथ जितने आपको जानने वाले हैं वो जानते हैं। लेकिन ऐसी चीज जो आप जानते हो लेकिन आपके बारे में वो कोई नहीं जानता, वो होता है खुद को जानना सही तरीके से। इसको गलत वे में नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, मैं सोसाइटी में तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अंदर में क्या क्या बदमाशी कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये कि आप सामने वाले, जब भी आप किसी के सामने जा रहे हो तो आप स्माइल दे रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन आपको ही सिर्फ पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना। सामने तो आप स्माइल दे रहे हो, लेकिन आप अंदर जो उठ रहे हैं तूफान, उसको जान रहे हो कि ये जो मैं स्माइल दे रही हूँ वो असली है, ये जो स्माइल है वो नकली है, मैं क्यों इधर स्माइल दे रही हूँ, या मेरे अंदर जब गुस्सा आ रहा इसको देख करके तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या मेरे अंदर लालच है, किस बात पे मुझे क्रोध आता है।
अपने बारे में डीप स्टडी करना स्पिरिचुअलिटी है। तो जिसने अपने बारे में डीप नॉलेज ले ली, मतलब कि जान गया कि हाँ मेरा ये असली स्वभाव है और बाकी जो कुछ भी है उसके ऊपर का पर्दा है, जो दिख रहा है वो सब कुछ पर्दा है, लेकिन मेरा असली स्वभाव ये, और दुनिया के सामने मैं इस तरह से हूँ, दुनिया के सामने चलने के लिए, बैलेंस करने के लिए सब कुछ, लेकिन मेरे अंदर ये कमियां हैं और इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ, है ना। अपनी कमियों से ऊपर निकलना, खुद को जानना, ये जो है स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी है ना, फर्स्ट स्टेप है। आप ये समझ सकते हो कि उसमें अपने आप को जानना। तो स्पिरिचुअल होना मतलब होता है खुद को जानना। इसकी सेकंड सीढ़ी ये हो जाती है कि हम अपने आप को एक स्वभाववश जाना कि मेरा नेचर क्या है ना। सेकंड सीढ़ी हमारी स्पिरिचुअलिटी की ये हो जाती है कि क्या मैं सिर्फ नेहा हूं, क्या मैं इस संसार में आ गई हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दे दिया, इन्होंने मेरा नाम रख दिया, मैं ससुराल गई तो ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये नेहा के रूप में जानना। लेकिन क्या मैं वाकई में सिर्फ एक नेहा हूं? नहीं, मैं इससे ऊपर हूं, हटके हूं, मैं एक सोल हूं, है ना, मैं एक आत्मा हूं जो इन सब चीजों से ऊपर है ना। ये नाम खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा? तो ये सोल रहेगा। तो जो मेरा असली स्वभाव है वो क्या है कि मैं एक आत्मा हूं, है ना। तो ये हो गया सेकंड स्टेप पे जाना। स्पिरिचुअलिटी की सेकंड स्टेज आप समझ लो कि ये अब आत्मा को जानना। तो जब हम आत्मा को जानने लग जाते हैं तब हम ये बोल सकते हैं कि इसके आगे की जो जर्नी है हमारी, वो शुरू होती है स्पिरिचुअल लव की तरफ। तो जब तक हम फर्स्ट स्टेज पे हैं, सिर्फ हम अपना नेचर जान रहे हैं कि मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या बदलना है। आप ये समझ सकते हो कि आप एक काउंसलिंग के पार्ट की तरफ हो, आप खुद अपनी एक काउंसलिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप ये जानने लग जाते हो कि आप जो है अपना नेचर तो आप अपने जान लिया कि आप क्या हो सब कुछ, अब आप ये भी जान रहे हो कि आप आत्मा हो। अब इससे आप ऊपर की स्टेज पे आ गए, है ना, हाई स्टेज पे चले गए। तब आपके अंदर जो उठ रहा है, जो नेचर आपका चेंज हो रहा है खुद को जानने के बाद, वो आप कह सकते हो कि धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल लव की तरफ उतरने लगोगे। तो स्पिरिचुअल होकर ही स्पिरिचुअल लव जाना जा सकता है, स्पिरिचुअल लव में उतरा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये एकदम सही बोला आपने कि पहले खुद को जान लेंगे तभी तो हम बाकी चीजें जान पाएंगे ना? और यही सच्चाई है, क्योंकि जब आप अभी जैसे आपने बताया कि पहले खुद को जानना जरूरी है, तो वही मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम खुद को जानने लगते हैं ना, तो हम आसपास के लोगों को समझने लगते हैं कि जिस तरह से मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, मैं रिएक्ट करती हूँ, उस तरह से वो भी तो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी तो रिएक्ट करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और मुझे लगता है एक पेशेंस बढ़ जाता है, समझ में आने लगता है कि जिस तरह के फीलिंग्स और इमोशंस मुझे होते हैं उसी तरह के सामने वालों को भी होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाती है मुझे लगता है, और उसकी वजह से हमें बहुत इजी हो जाता है कि हम दूसरों को समझे और दूसरों को समझने की कोशिश करें। बहुत सही, बहुत सही। सही, तुमने बहुत सही बात बोली शीतल कि जब हम खुद को जानने लगते हैं ना, तो खुद को जानते हैं तो हम अपना नेचर जानते हैं, अरे मुझे किस चीज की लालच हो रही है, मुझे किस पे गुस्सा आ रहा है, कैसे चिढ़, और मेरी क्या क्या डिमांड है ना। खुद को जानने का मतलब होता है कि अपनी डिमांड को भी समझना कि सामने वाले से मेरी क्या क्या डिमांड है ना। तो जैसे आप ये जानने लगते हो कि आपकी सामने वाले से क्या डिमांड है, तो अगर सामने वाला कुछ गलती कर रहा है, मानो उसने भी कुछ गलती की, तो वो भी किसी से कुछ डिमांड कर रहा है ना, तो या वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, तब इक्वालिटी होने लग जाती है, आप समझ जाते हो और लड़ाई झगड़े से आप ऊपर उठ जाते हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। रिश्तों में जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तब तक कोई भी रिश्ते चलेंगे नहीं और गहरे नहीं होंगे। कोई भी रिश्ता तभी टिक पाता है, लव बोलो इसको या मैरिज लाइफ बोलो, तुम लव लाइफ बोलो, किसी के साथ भी रिश्ता बोलो, तभी टिक पाता है जब उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो सकती है जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, नहीं होगी, और जब जान लोगे अपने आप तब हो जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नेहा जी,
हितेश जी पूछ रहे हैं हाउ टू नो सेल्फ। अब खुद को कैसे जाने, देखो खुद को जानने का मतलब एक ऊपरी आवरण नहीं है कि हम अपने आप को देख करके पहचान जाएंगे। जो भी हमारे अंदर उठ रहा होता है, देखो आज की दुनिया में लोग बहुत बिजी हैं, वो हमेशा मकान के पीछे, गाड़ियों के पीछे, सबके पीछे भाग रहे हैं और लगता है कि मैं जो इस दुनिया में ले सकता हूं, मैं ये खींच लूं, मैं वो पालूं, सिर्फ पाने के पीछे हैं। और इस पाने के चक्कर में वो खुद को नहीं जानते कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं। जब वो एक्चुअल में जानना तभी हो सकता है जब आप खुद के लिए थोड़ा टाइम दो कि क्या ये मनी हमेशा रहने वाली है, क्या ये पैसे रहेंगे, या मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, तो मेरे साथ कौन रहेगा, है ना, मेरे साथ रहने वाला कौन। तो इस दुनिया में अगर आप ध्यान देने जाओगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लव का पार्ट नहीं होकर के हम थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि हम खुद को कैसे जाने। खुद को जानने के लिए पहला शांत होना जरूरी है और अपनी रियल इच्छाओं को जानना जरूरी है। देखो रियल इच्छा का मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं होती कभी भी, है ना। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा हटोगे जब तक नहीं, तब तक आप खुद को नहीं जान सकते हो। क्योंकि जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो कभी भी नहीं टिकेंगी, वो हमेशा टेम्पररी हैं। तो जो टेम्पररी है वो आपको हमेशा दुख देगा, जो परमानेंट है वही आपका साथ देगा। आप परमानेंट हो, आपके द्वारा बनाई हुई हर चीज बदल जानी है, सिर्फ एक आप को जो रहोगे। आप जिस रूप में हो, आप हितेश के रूप में हो तो हितेश के रूप में कैसे रहोगे, ये हितेश खत्म हो जाएगा, ये जो आत्मा का रूप है वो रहेगा। और आत्मा की डिमांड क्या है, तो हर सोल जो है उसकी डिमांड होती है लव, है ना। ये जितने भी हम यहाँ पे लोग देख रहे हैं, संसार में लोग हैं, उन सबकी एक ही डिमांड है, वो है रियल लव। लेकिन एक्चुअली हम रियल लव से हट गए हैं। रियल लव मतलब भगवान से जो हमें प्यार चाहिए, जिसने ये दुनिया बनाई है, जो हमें इस दुनिया में लेकर आया है, हम उससे हट गए हैं। तो जो हमारा स्वभाव है प्यार करना, हम उससे हट गए हैं, तो हम आर्टिफिशियल लव कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा स्वभाव क्या है, प्यार, तो हम प्यार आर्टिफिशियल कर रहे हैं। कभी हम कार से कर रहे हैं, कभी घर से कर रहे हैं, कभी लोगों से कर रहे हैं, कभी परिवार से कर रहे हैं, कभी बच्चे से कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा बदल रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मेरा रियल लव कार है, मेरा रियल लव घर है, मेरा रियल लव मेरा मोबाइल है, या मेरी प्रेमिका है, या मेरा प्रेमी है। ये भी छोड़ के चला जाएगा, ये भी बदल जाएगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो जब हम खुद को जानेंगे तब हम समझ सकते हैं कि मैं एक आत्मा के स्तर पर हूं जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी नहीं। इसके लिए शांत होना बहुत जरूरी है और अपने आप को देखना, क्या मेरी ये रियल इच्छा है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, आपकी इच्छा थी, आप खोए हुए बहुत मेहनत की और आपने गाड़ी ले ली। तो गाड़ी लेने के बाद आपको सालों साल वैसी ही खुशी होनी चाहिए, हमेशा खुशी वैसी ही रहनी चाहिए। लेकिन कुछ साल में आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है और आपका वो प्यार उससे खत्म हो जाता है। तो क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये मेरी असली डिजायर नहीं थी। मेरी असली डिजायर कुछ और है ना। वो है हमारा परमात्मा से मिलन, उससे रियल लव होना। तो रियल लव होगा तब जब हम खुद को जानेंगे, और सही तरीके से जानेंगे जब अपने आप को जानने के लिए जो भी कुछ हमारे आसपास घट रहा है उसको होश पूर्वक देख करके समझना कि ये क्यों घट रहा है। तुरंत ब्लेम भी नहीं करना, खुद को सही तरीके से जानना, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, इसके पीछे कारण क्या है, मुझे क्या चाहिए और मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ। तो ये होता है धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना और खुद को जानना। नाइस, वेरी नाइस। आई गेस हितेश जी को अपना जवाब मिल गया होगा। वेलिना जी ने कहा है कि वाओ, सेल्फ लव इज बिगनिंग टू स्पिरिचुअल लव। सो यस, ट्रू। यही तो है एक्चुअली। हम खुद को प्यार करने लगते हैं तो हम फिर हर चीज को प्यार करने लगते हैं। हम खुद को समझते हैं तो हम हर चीज को समझने लग जाते हैं। तो हम बिल्कुल खुद भर जाते हैं तो हम फिर दूसरों को भी भरने लग जाते हैं। और सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो हम जब कंपैशनेट हो जाते हैं तो हम दूसरों की तरफ भी करुणामय हो जाते हैं और कंपैशनेट हो जाते हैं। सो सेल्फ लव इज रियली अमेजिंग। सो विशाल जी लिख रहे हैं मेंटल हेल्थ मैटर्स। ओके, तो नेहा जी आपने बहुत ही सुंदर बताया। सबसे पहले आपने ये कहा हमें कि स्पिरिचुअल लव
क्या है, मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो आप बता रहे हैं स्पिरिचुअलिटी ये है कि अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, ये स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप है। फिर आपने बताया कि दूसरा स्टेप, उससे आगे हमें कनेक्ट होना है और डीप में जाना है। तो अब मेरे को ये आपसे सवाल है कि क्या फर्क है जो लव, जो हम सब समझते हैं कि लव है, और क्या फर्क है ये स्पिरिचुअल लव में? मतलब अगर आप इसको शैलो लव बोल लो या जो भी मटेरियलिस्टिक लव बोल लो, और ये स्पिरिचुअल लव, तो ये दोनों में क्या ऐसा बहुत बड़ा अंतर है और क्या फर्क है दोनों में? देखो जो मटेरियलिस्टिक लव है ना, तो वो हम जो प्यार करते हैं या इस दुनिया में हम देख रहे हैं, तो हमारा शरीर बना हुआ है पंच महाभूत से, है ना। आकाश हो गया, जल हो गया, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन सब से मिलकर के हमारा ऊपर का शरीर बना हुआ है। और हमारी इंद्रियां, जिससे हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, नाक से स्मेल ले रहे हैं, कान से हम सुन रहे हैं, आंखों से हम देख रहे हैं। तो इनके द्वारा जो है आकर्षण एक पैदा होता है। हम इस संसार में हैं, तो इस संसार में अगर हम अपने आप को देखें, तो आते ही हमारी डिमांडिंग शुरू हो जाती है। बच्चा जैसे इस संसार में आता है, तो आते ही जोर जोर से चिल्लाता है और वो कहता है मुझे भूख लगी है, खाना दे, है ना। तो जब तक उसको मिल्क नहीं मिल जाता या उसकी चीज पसंद की नहीं मिल जाता, वो इतना चिल्लाता है। इतना छोटा बच्चा इतना चिल्लाता है कि पूरे हॉस्पिटल को वो हिला सकता है, घर को हिला सकता है। मतलब वो जहां पे है, सबका जीना हराम कर देता, क्योंकि वो बना किससे है? उसका जो शरीर बना है वो पंच महाभूत से बना हुआ है और इंद्रियों से बना हुआ है, जो इंद्रियां हमेशा डिमांडिंग होती हैं, है ना। Right. वो हमेशा मांगती रहती है, वो बनी उससे। तो जैसे इंसान इस दुनिया में आया, पहले बोलता है मेरे पेट के लिए खाना दे, है ना, तो वो जोर जोर से रोता है। तो आप देख रहे हो कि पैदा होते ही उसका जो नेचर आता है वो होता है डिमांडिंग। डिमांडिंग। अब वो उसकी डिमांड जो है उसके एज के अनुसार बढ़ती जाती है। थोड़ा बड़ा होता है तो वो खिलौने की डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर उसके पेरेंट्स उसको प्यार करते हैं तो उसको दे देते हैं। फिर वो आगे और बढ़ता है, जैसे बड़ा होता है तो उसको चाहिए होती है गर्लफ्रेंड, है ना। तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड से क्या चाहिए? तो गर्लफ्रेंड से मुझे प्यार चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो मटेरियल हमारी बॉडी है, मटेरियल से बनी हुई है ना, मटेरियलिस्टिक बॉडी है। तो ये जो बनी है, ये डिमांड वाली बॉडी है। डिमांड, वो हमेशा डिमांड करेगी। तो वो प्यार भी कर रही है ना, तो मटेरियल बॉडी अगर हमारी लव कर रही है, तो वो लव में डिमांड करेगी। वो वो क्या कहेगी? सुनो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर कोई लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, तो वो जितना देगी सब कॉन्शियस माइंड में उसकी स्टोर होता जाएगा कि मैं दे रही हूं, लेकिन मेरा नेचर है डिमांडिंग, है ना। मुझे चाहिए, मैं इसके लिए दे रही कि मुझे चाहिए। ये जो चाहिए वाला टॉपिक है, ये बैक ऑफ द माइंड चलता है। ये सामने दिखता नहीं है। उसको लगेगा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार दे रही हूँ, या बॉयफ्रेंड को लगेगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ, है ना। मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, उसका फोन उठा रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, देखा, मैं उसको दे रहा हूँ। ये उसके नेचर के खिलाफ हो गया, मटेरियलिस्टिक नेचर के खिलाफ हो गया, क्योंकि मटेरियलिस्टिक नेचर है लेना, देना नहीं। तो वो जब दे रहा है, तो उसका कैलकुलेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि मैं ये जो दे रहा हूं, उसके बदले में रिटर्न मुझे क्या चाहिए। वो उसके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जा रहा है। वो जितना स्टोर होता जाएगा, उतना वो उतने ही फोर्स से लेने के लिए आएगा। समझो बिल्कुल काम है इंसान, तो वो उसको देता जाएगा। हाँ भाई, गर्लफ्रेंड ने बोला कि चलो मुझे घुमाने के लिए चलो, तो लेके जाएगा, है ना। या वाइफ ने बोला मुझे लेके दो, तो हाँ भाई, मैं इसको प्यार करता हूँ, मुझे इसको देना चाहिए, घुमाने के लिए लेके जाना चाहिए। तो वो उसके लिए करता जाएगा, करता जाएगा। लेकिन जितने फोर्स से वो उसके लिए कर रहा है, प्यार उसको दिख रहा है कि देखा मैं उसके लिए कर रहा हूं, उससे डबल स्टोर हो रहा है कि मैंने इसको दिया है ना। काउंटिंग क्योंकि करेगी। ये इंद्रियां देने के लिए नहीं बनी है,
ये इंद्रियां एक्चुअल में लेने के लिए बनी है, और जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, यानी जो हमारी आत्मा है, वो देने के लिए बनी है, और फिजिकल बॉडी लेने के लिए बनी है। ओके, समझ रहे हो? बहुत अच्छे से। तो सही है। दो बॉडी एक साथ वर्क कर रही है। एक उसका स्वभाव है देना, है ना, देना। तो वो दे रहा है कि मैं अपनी वाइफ का ख्याल रखूं, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड का, या गर्लफ्रेंड सोचेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखूं। लेकिन सबसे ज्यादा दिखता क्या है? तो जो हमारी आत्मा है वो दिखती नहीं है, यानी जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, जो आत्मा है, वो दिखती नहीं है। दिखता क्या है? हमारी मटेरियलिस्टिक बॉडी दिखती है, हमारी फिजिकल बॉडी दिखती है। इंद्रियां बाहर की तरफ है, वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं। ओके, हम आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाक का कर रहे हैं, टच का कर रहे हैं, कान का कर रहे हैं, टेस्ट का कर रहे हैं। तो हम आकर्षित किससे हो रहे हैं? हम किसी को भी देखने जाते तो उसकी आत्मा नजर आती है क्या? नहीं ना। हमें क्या दिख रहा होता है? उसका फिजिकल फॉर्म दिख रहा होता है, उसकी कानों में आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये जो आवाज भी सुनाई दे रही है, वो भी मटेरियलिस्टिक है, जिनका नेचर है लेना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो ज्यादा इस्तेमाल होगा वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। समझो, आप अपनी कार को, जिस कार को ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादा फ्री है, आप चलाओगे। लेकिन कोई कार बहुत सालों तक पैक पड़ी है, उसको चलाओगे तो नहीं चलेगी। तो वैसे ही हमने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सिर्फ फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल किया है, मटेरियलिस्टिक बॉडी का इस्तेमाल किया है, जिसका काम है लेना। तो दोनों लव में क्या अंतर हो जाता है कि जो मटेरियलिस्टिक लव है वो आज देगा, कल डबल लेगा, ठीक है। और अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो पागल होगा, है ना। उसकी हरकतें कैसी हो जाएगी? मैंने दिया तो मुझे अब रिटर्न चाहिए, क्योंकि अब फिजिकल बॉडी ने बोला देखो मैंने बहुत काम कर लिया, मैं अपने स्वभाव के खिलाफ जाके ये काम किया है, लेकिन एक्चुअल तो मेरा काम है लेना, तो मुझे चाहिए। तो जो भी हम इंसान देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम रिश्ते देख रहे हैं, वो मटेरियलिस्टिक बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। तो उनको क्या लगता है? मुझे प्यार चाहिए, मुझे घर चाहिए, प्यार चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते बनते नहीं है, चलते नहीं है। और हम देख रहे हैं क्यों इतने डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि सबकी मटेरियलिस्टिक बॉडी काम कर रही है, स्पिरिचुअल बॉडी पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी है वो देना जानती है, मटेरियलिस्टिक बॉडी लेना जानती है। तो जो हमारा लव है, नॉर्मल जो हम इस संसार में लव देखते हैं, वो मटेरियलिस्टिक लव देखते हैं, जो क्या करता है? पूरी तरह से खींचता है, पूरा निचोड़ लेगा सामने वाले को। और अगर सामने वाले से नहीं मिला तो वो तूफान खड़ा कर देगा, है ना। वो सबको खुद अशांत होगा और सबको अशांत कर देगा। तो एक टाइम तक देगा, लेकिन याद रखना है कि उसके बाद वो पूरा लेगा। सुपर। और अगर नहीं लेगा तो उस रिश्ते से वो हट जाएगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक बॉडी को नहीं मिल रहा जिंदा रहने के लिए जो चाहिए उसका, वो जब तक लेगा नहीं उसको लगेगा मैं जी नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही है लेना, और मैं ले नहीं रहा तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो वो सामने वाले को छोड़ के कहीं और जाएगा। वो सोचेगा इससे नहीं मिल रहा तो इससे मिले, अगर इससे नहीं मिल रहा तो कार से मिले, कार से नहीं मिल रहा तो घर से मिले, घर से नहीं मिल रहा तो कपड़े पहन के ही मिले, कपड़े पहन के नहीं मिल रहा तो मोबाइल से मिल जाए, मोबाइल से नहीं मिल रहा तो दोस्त से मिल जाए, दोस्त से नहीं मिल रहा तो किसी और से मिल जाए, नहीं मिल रहा तो दारू से मिल जाए, दारू से नहीं तो सिगरेट से मिल जाए। मतलब उसको रिटर्न चाहिए जो उसने दिया है, क्योंकि उसका नेचर है चाहिए, लेकिन लेना चाहिए। हाँ, चाहिए। तो सही एकदम मटेरियलिस्टिक लव का मतलब होता है लेना, खींचना। करेक्ट। अब ये फंडा समझ में आया। पता है आपने इतने बैंग ऑन बताया ना ये चीज, मतलब एक एक शॉट में ना एक क्लैरिटी कर दी। पता है आपने एकदम कि मटेरियलिस्टिक लव होता क्या है। इट इज, अभी तक कंफ्यूजन था कि ये समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, हम कहाँ फंसे हैं, लोग कहाँ फंसे हैं, सब कहाँ फंसे हुए हैं। तो आपने एकदम बैंग ऑन करके एक चीज बता दी कि ये है तरीका, मतलब हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ है, इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट। मतलब वी डोंट नो टू गिव, वी जस्ट वांट टू टेक। और यस, हमारी जो आत्मा है वो देना जानती है। तो दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल लव इज गिविंग। सो वाओ, इतने अच्छे से ये चीज का समझ आ गया ना, मतलब ऑसम।
एकदम क्लैरिटी होगी, सीरियसली अमेजिंग। तो नेहा जी, आप जो बता रही हैं उसके हिसाब से यही समझ में आया है कि जो लव हम बात करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, वो सब हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन की वजह से ही हम उलझे हुए हैं उन रिश्तों में। और अट्रैक्शन सिर्फ लेने का काम करता है, लाइक इंद्रियां सिर्फ लेने का काम करती है। दैट्स व्हाई लोग ले रहे हैं, मतलब दुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी कर रहे हैं, और ये सब साइकिल टॉक्सिक, ये बेसिकली ये टॉक्सिक साइकिल चल रहा है बिकॉज हम अवेयर नहीं है और हम अपने इसमें इंद्रियों में अटके हुए हैं। करेक्ट करेक्ट, सॉर्टेड, एकदम समझ में आ गया। तो नेहा जी, ये तो आपने बताया मटेरियलिस्टिक लव, ठीक है। तो अब जाते हैं हम कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लव। अब स्पिरिचुअल लव के बारे में बताएं तो हम वो डिफरेंस भी अच्छे से हो जाएगा। एक मिनट, पल्लवी जी ने अभी भी लिखा, यस वेरी नाइस एक्सप्लेन बाय मैम एज यूजुअल। यस दैट्स ट्रू, हमेशा की तरह सिंपल तरीके से बट बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा वो हो गई, एक्साइटेड हो गई, तो हाँ, ये थोड़ा क्योंकि सुन के क्या लगता है, जब भी स्पिरिचुअल की बात आती है तो स्पिरिचुअल के नाम पे ही लगता है कि सिर्फ हम भगवान की बात करेंगे, है ना। तो लगता है कि अरे क्या बात करोगे, स्पिरिचुअल मतलब क्या, भगवान की बात करोगे, भगवान की तरफ ध्यान दो। लेकिन नहीं, स्पिरिचुअल होना ही होता है कि खुद को जानना। जिसने जानना शुरू कर दिया वो स्पिरिचुअल के रास्ते पे चल पड़ा। तो आज ये भी जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को इस तरह भी जान ले कि ओके, ये लव मटेरियलिस्टिक लव है जो हमेशा लेना जानता है, तो ये अपने आप को ही जानने का काम हो गया। एक कदम हो गया स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, है ना, कि हम अपने स्टेप को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं या मैं भी तो ऐसी नहीं। हम खुद को जब जानेंगे तब हम इसके आगे क्या करना है फिर समझ पाएंगे, है ना। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि चलो ये होता है हमारा मटेरियलिस्टिक लव। जब हम स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं कि आखिर ये स्पिरिचुअल लव क्या है, तो स्पिरिचुअल लव को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत डेप्थ है शीतल, मैं इतनी बात तो स्पिरिचुअल लव के ऊपर नहीं बोल सकती, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात हो जाती है कि हम कितना इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो हम अपने आसपास जो नेचर देखते हैं ना, वो सब, क्योंकि हम इतना फंसे हैं अपनी लाइफ के अंदर, इतने उलझे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या डिमांड रख के बैठे हैं इस संसार से, दुनिया से, और उसको पूरा करने के लिए, कि हम स्पिरिचुअल लव को देख नहीं पाते जो हमारे आसपास बह रहा है ना। चारों तरफ नेचर, यानी कि जो गॉड है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिसने ये नेचर बनाया है, वो नेचर के थ्रू हमें लव समझाने की कोशिश करता है ना। तो नेचर को अगर हम ध्यान से देखें तो हम स्पिरिचुअल लव समझ सकते हैं। तो आप जब आंख खोलते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? क्योंकि सूरज निकल जाते हैं, यस। हमें पता चलता तो आप जब लाइट होती है, सूरज निकलता है, तो हम बोलते हैं कि अरे वाह, गुड मॉर्निंग हो गई, है ना। तो कितने प्यार से हम बोलते हैं कि अरे वाह, देखा नहीं, सुबह हो गई, सुबह हो गई, चलो काम पे लग जाओ। लेकिन आपको सुबह बताने के लिए, आपकी सुबह हो और सुबह आप शुरुआत कर सको, अपने काम कर सको, और रात को आप फिर आराम कर सको, इसके लिए प्रकृति आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। सूरज टाइम पे आता है और अपनी लाइट देता रहता है ना। चारों तरफ वो लाइट बिखेर देता है, सबके घर में चला जाता, जो अपनी खिड़की खोलेगा वहां चला जाएगा, जिसके यहाँ कांच लगी होगी उसके पास से भी वो जाने की कोशिश करेगा। वो जो आपको लव दे रहा है, वो अपने काम से लव दे रहा है, वो जो उसके पास है वो दे रहा है। और वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि देखो सुबह हुई, मैंने तुम्हें सुबह दी, तू मुझे कुछ दे। उसने नहीं मांगा, उसने निस्वार्थ दिया, वो दे रहा है। उसके बदले में जब गर्मी आती है तो लोग गाली देते हैं, है ना, अरे सूरज तू क्यों निकला, तू जल्दी हट, है ना। लेकिन वो
प्रेम पूर्वक देता है। उसे मालूम है कि मैं रहूंगा तो इन सबको जर्म्स नहीं लगेंगे, इन सबका शरीर चलेगा। वो सिर्फ भलाई के काम में लगा है और अपने देने का काम कर रहा है। जब वो दे रहा है, हमसे कुछ नहीं मांग रहा, तो एक टाइम आने के बाद हम सूरज की वैल्यू करने लग जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये सूरज वाकई में नहीं हो तो क्या होगा, है ना। ये सूरज नहीं हो तो कहीं लाइट नहीं होगी। आज हमारे घर में भी लाइट है, तो कैसे लाइट है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है, वो जो बिजली बन रही है कैसे बन रही, वो एक हीट से बन रही। वो हीट कहाँ से आ रही, तो सन से आ रहा है। तो ये जो पूरा संसार चल रहा है वो लाइट से चल रहा, सूर्य के प्रकाश से चल रहा है। रात होती है तो फिर चांद अपना काम करने लग जाते हैं। हम दिन में हैं, जिंदा हैं। अभी मैं तुमसे बात कर रही, हवा आ रही है और अपनी हवा देके जा रही है ना। ये धरती है, वो हम सबका बोझ ले रही है, वो एक बार भी ओह आह नहीं कर रही। ये सब देने का काम कर रहे हैं, ये हमसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एक आम इंसान है वो गहराई से देखता नहीं है, तो वो जो देखता है वो हिसाब किताब लेके रखता है, मैंने ये दिया मुझे ये चाहिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल लव होता है वो देता है कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली इक्वल होता है। मतलब कॉन्शियस भी इक्वल रहेगा और सब कॉन्शियस भी वो इक्वल ही होगा। लेकिन जो एक आम इंसान है वो कॉन्शियसली अलग है, सब कॉन्शियसली अलग है। समझ में आ रही है बात, कि एक आम इंसान है वो सामने वाले को दे रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, मैं इसको दे रहा हूं, मैं इसको दे रहा हूं, मुझे रिटर्न चाहिए, है ना। लेकिन जो सूरज है वो दे रहा है, वो रिटर्न की आशा नहीं कर रहा, वो दे रहा है। इसका एग्जाम्पल हम और अच्छी तरह समझे तो मीरा, है ना। मीरा जो है वो भक्त बन गई, वो कृष्ण के प्रेम में थी, वो कृष्ण को सजाती थी, उनसे बात करती थी, उनसे उनके लिए तैयार होती, सब कुछ। वो उसने ये नहीं बोला मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूं तो तुम बोलो मेरे लिए क्या करोगे, उसने कोई डिमांड नहीं रखी। राधा जब कृष्ण के प्रेम में थी तो कृष्ण उनके पास गए और बोले मुझे जाना है। कृष्ण ने, राधा ने बोला आप जाओ अपना काम करो, है ना। तो उसने भी जाने दिया उसको कि अपना काम करो, मेरा काम है आपसे प्रेम करना, तो मैं प्रेम कर रही हूँ, है ना। तो उन्होंने डिमांड नहीं की। एक मनुष्य है वो जब तक गहराई में नहीं उतरता वो सिर्फ लेना जानता है। स्पिरिचुअल लव का मतलब होता है देना, लेना नहीं, है ना। तो हम जब भी देखें तो भगवान हमें दे रहा है। भगवान ने पूरी सृष्टि बना करके हमें दे दी। भगवान ने कोई भेद नहीं किया, सबके दिल में जा करके बैठा है। वो एक गरीब के दिल में भी है, जो झोपड़ी में रह रहा है उसके अंदर भी भगवान बैठा हुआ है, जाकर के उसके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है और उसका ख्याल रख रहा है। तो जो भी नेचर है ये क्यों है हमारे सामने, कभी समझ में आता कि ये सन क्यों बना देने के लिए, ये पृथ्वी पे हम खड़े हैं, ये पृथ्वी क्यों बनाई और उस पे हमें क्यों खड़ा किया, क्योंकि भगवान हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे थे कि देखो तुम देने के लिए आए हो, है ना। इस जो तुम्हारी इंद्रियां हैं उसका इस्तेमाल करो सही काम के लिए और दो, तुम लेने के लिए नहीं आए हो। अब जो हम फल फूल खाते हैं, अब जैसे एक आम का पेड़ है उसमें आम निकलते हैं, वो आम क्या आम का पेड़ खाता है, कभी नहीं। आम तो अपने, समझो पेड़ है वो अपना एक आम भी नहीं खाता, वो आता है सीजनल, आ करके आम जितना है वो दे करके सबको प्रसन्न करके चला जाता है। हम बाद में वैल्यू समझते हैं उसकी, वैल्यू समझ के हमें लगता है कि वाह कितना मीठा आम है, हमें इसकी गुठली को वापस डालना चाहिए, हमें और पेड़ लगाने चाहिए। मनुष्य जो है वो पेड़ लगाता है क्योंकि मुझे इससे मिलेगा, मिलेगा वापस। उसका नेचर क्या है, मुझे इससे मिलेगा। लेकिन जब आम आया तो उसने ये नेचर नहीं रखा कि ये मुझे वापस लगाएगा, वो आते ही देने का काम किया कि कब मैं बड़ा होऊंगा और मैं किस किस को तृप्त करूंगा। तो नेचर में है, पानी आया, झरना जो है वो अपनी प्यास नहीं बुझाता, वो हमारी बुझाता है। तो हम देख रहे हैं कि नेचर में चारों तरफ जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ देने वाला बन रहा। देने का मतलब होता है स्पिरिचुअल लव, लेने का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक लव। तो जो मटेरियलिस्टिक लव है वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल लव और मटेरियलिस्टिक लव में फर्क है।
स्पिरिचुअल लव जो होते हैं वो 3 गुणों में, ये मटेरियलिस्टिक लव जो होते हैं वो 3 गुणों में चलते हैं, सत्य रजस तमस में चलते हैं। ये बदलते रहते हैं और ये खत्म होंगे। स्पिरिचुअल लव में जब इंसान होता है तो वो कभी भी खत्म नहीं होता। स्पिरिचुअल लव की जर्नी देने की है। जो देने वाला होता है ना, उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे मीरा ने प्रेम दिया कृष्ण को, तो आज तक हम मीरा का नाम याद रखते हैं। कृष्ण को राधा के बिना बुलाया नहीं जाता। सूरज को हम हाथ जोड़ते हैं, चंद्रमा की हम पूजा करते हैं, जल की हम वैल्यू करते हैं, पृथ्वी माता को हाथ जोड़ते हैं। आप देख रहे हो कि जो भी देने वाले संत हुए, महात्मा हुए, उन सबका आज तक नाम है और हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि देने वाले कभी खत्म नहीं होते, लेने वाले हमेशा खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें स्पिरिचुअल लव, हम चाहते हैं कि हम बने रहें, हमारा असली स्वभाव बना रहे। हमारा असली स्वभाव क्या है? देना, है ना। आत्मा का असली स्वभाव क्या है? भगवान के लिए काम करना, देना। तो हम इस संसार में आए हैं तो हमें सबको समान दृष्टि से देखना है, सबको समान प्रेम करना है। अपने मन में जो भी ईर्ष्या उठ रही है तो बार बार याद करना है कि मैं वापस डिमांडिंग हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने ऊपर और वर्क करूं, है ना। तो हमें अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप पे काम करना है कि नहीं, मैं कितना लेने वाली हूं और कितना दे रही हूँ। क्या मेरा लेना ज्यादा है या देना ज्यादा है? अगर हमें लगता है कि मैं बहुत लेने वाली हूं तो अपने आप को थोड़ा बदलना होगा, नेचर को देखना होगा, नेचर के साथ जुड़ना होगा कि नहीं, मुझे भी देने वाला बनना है। तो हमारे आसपास है, हम उनको प्रेम दें, हम उन फिर तोले नहीं। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, एक आम इंसान की बात करेंगे, तो आम इंसान हमेशा ये सोचता है, हाय मैं तो देता जा रहा और मैं नुकसान में जा रहा। तो अपने आप को आम इंसान नहीं समझना है, हमें ये सोचना है कि हम स्पिरिचुअल है और हमारे पास एबेंडेंस है और हमें देने का काम करना है। तो स्पिरिचुअल लव का मतलब होता है देना, निस्वार्थ भाव से देना, है ना। दो, अपने आप को भर के मिलेगा। आप उम्मीद मत करो, अरे मैं इतना दिया, देखा मैंने निस्वार्थ भाव से इतना दिया, इसका मतलब फिर आप कैलकुलेटिव हो रहे हो। आप याद रख रहे हो, देखा मैंने उससे कुछ मांगा नहीं और मैंने उसको दिया, इसका मतलब आप एक यहाँ की डायरी पे नोट कर रहे हो कि मैंने इसको ये दिया, मैंने मांगा नहीं, मैंने इसको ये दिया, मैंने मांगा नहीं, इसका मतलब आप मांग ही रहे हो। तब आप स्पिरिचुअल लव में नहीं हो। तो अपने आप को चेंज करना कि नहीं, मैं दूं, प्रेम दूं, सबके साथ अच्छी तरह बात करूं और थोड़ा बदलने की कोशिश रह करके, है ना। तो थोड़ा सा इंद्रियों को अंदर की तरफ लो, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ मत देखो, जितनी जरूरत है उतनी देखो और अंदर की तरफ जाओ कि नहीं, मेरा असली स्वभाव क्या है, सबको प्रेम देना, जो मेरे बस में है वो मैं करूं, लोगों के लिए दूं, है ना। तो ये होता है स्पिरिचुअल लव। Wow, so beautiful. It is so beautiful. Actually, इससे ना मुझे एक सवाल आया है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ये हमें समझ में आ गया कि मटेरियल लव क्या है और स्पिरिचुअल लव क्या है, एकदम क्लियर हो गया। और मुझे मुझे यकीन है कि हमारी जो ऑडियंस जो देख रही है उनको भी एकदम क्लियर होगा अब तक कि मटेरियल लव क्या है और स्पिरिचुअल लव क्या है। अब हम अगर इस अभी जो चल रहा है, जो सिचुएशंस चल रही है हमारे आसपास, जो हम देखते हैं, अगर उस सिनेरियो में अगर हम ये फॉर्मुलेट करें, समझो अगर अभी हमने सीख लिया कि स्पिरिचुअल लव ये होता है कि हम देने वाली आत्मा है, हमें देना है और हम दे सकते हैं और हमारे पास बहुत होता है देने के लिए, हमारे में कमी नहीं है, हम जितना देंगे हमारे में, और इट इज इनफाइनाइट वी हैव। तो अगर हम सोच लेते हैं कि हम सिर्फ देंगे और सामने वाला इंसान मटेरियल लव के फेज में है, लाइक उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, और हम स्पिरिचुअल लव के फेज में हैं और हम सिर्फ दिए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो बैलेंस कभी नहीं बने, क्योंकि अगर दो लोग वो दोनों ही स्पिरिचुअल लव समझते होंगे तभी वो बैलेंस बनेगा ना। अगर एक स्पिरिचुअल लव समझता है और एक नहीं समझता है तो वो बैलेंस फिर भी नहीं बन पाएगा ना। कैसे हो सकता है, मतलब
अगर हम इस वर्ल्ड में अगर समझो एक को पता है स्पिरिचुअल लव के बारे में और एक को नहीं पता है, तो हम कैसे ये बैलेंस कर पाएंगे? क्या हम कर भी सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ज्ञान में लाना किसी की बस का नहीं है, जब तक वो इंसान चाहे नहीं कि वो ज्ञान में आए। तो ये कैसे कर सकते हैं? मतलब शीतल, जब तक हम स्पिरिचुअल होंगे नहीं ना, तब तक हम स्पिरिचुअल लव जानेंगे नहीं। और महसूस जब तक हम नहीं कर स्पिरिचुअल लव करेंगे नहीं, तब तक हम मटेरियलिस्टिक लव में ही हैं। क्योंकि जो तुम्हारा सवाल है वो मटेरियलिस्टिक लव का ही है। अगर एक इंसान स्पिरिचुअल हो गया तो वो कभी डिमांड करेगा ही नहीं। ओके उसको कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि हाय मैं दे रहा हूं। समझे? तो रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। ओके। अच्छा, तो रिश्ता मतलब क्यों नहीं बनता? एक सिंपल सी बात। अच्छा, दो, एक्सपेक्टेशंस अच्छा, नहीं होंगे क्या जो नहीं होंगे? मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे कि वो, हाँ, फिर वही बात आ गई ना कि अगर हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो हम सिर्फ मटेरियल लव में है, और एक्सपेक्टेशन जहाँ है ही नहीं वहां स्पिरिचुअल लव है। लव है करेक्ट। तो एक्चुअली शायद स्पिरिचुअल लव हमें पता ही नहीं है कि होता क्या है। क्या होता जब क्या है। एक्सपीरियंस होगा हाँ, तब समझ में क्योंकि आएगा हम कि जब अरे ये सवाल कर रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअल को भी मटेरियल करके कर रहे हैं। हाँ समझ रहे हो? एक हाँ इंसान करेक्ट। स्पिरिचुअल में है तो वो दे रहा है, तो हाँ वो तो हाँ हाँ हिसाब किताब बराबर। तो हम करेक्ट स्पिरिचुअल वर्ड बोल रहे हैं और बात, और प्रैक्टिकली हम मटेरियलिस्टिक सोच रहे हैं, है ना? तो करेक्ट। अगर तभी एक हम भी हिसाब इंसान, किताब रख रहे हैं। यस, तो एक भी इंसान स्पिरिचुअल होने लगेगा तो हर रिश्ता टिकने लगेगा। ओह, मतलब अगर दो पार्टनर में से एक भी स्पिरिचुअल हो गया ना, तो रिश्ता बहुत अच्छा चल जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो देने वाली फेज में, उसके अंदर तो ये ख्वाब ही नहीं आएगा, वो ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं दे रहा हूँ। उसको तो ये लगेगा कि करेक्ट मैं तो, जो ऊपर वाला मुझे दे रहा है वो मैं पास कर रहा हूँ, मेरा तो है क्या, वैसे भी हमारा कुछ है क्या, इसमें से करेक्ट। कोई भी चीज हम लेके जा सकते हैं ऊपर? कुछ नहीं, सिर्फ लव जाएगा। राइट। ठीक है। तो फर्क बस ये हो जाता है ना कि शीतल, जैसे जो तुम्हारा सवाल है, यहाँ पे बात ये हो जाती है कि जब एक स्पिरिचुअल बंदा होता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो दे रहा है, तो नेचर जो है, जो प्रकृति है, उसका एक नियम है। प्रकृति का नियम ये है कि जो आप दे रहे हो, चार गुना होके आपके पास आएगा। समझ लो, आप सामने वाले को लव दे रहे हो, है ना, आप दे रहे हो, निस्वार्थ भाव से दे रहे हो, तो आपके पास इतना प्यार आएगा। वो हो सकता है आपके माँ बाप से आ जाए, आपके दोस्तों से आ जाए, आपके जो भी हैं कलीग हैं उनसे आ जाए, पब्लिक से आ जाए, है ना? आप देने वाले बनते हो ना, तो कुदरत आपको एक वे से नहीं देती, आपको चारों वे से देती है। जब तक आप मटेरियलिस्टिक हो तो आपका नेचर क्या होता है, मैंने इसको दिया, इसके लिए मुझे इससे चाहिए। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आप स्माइल करते हो, आपको मालूम होता है मुझे मिल रहा है, दिख ये फॉर्म रहा है देने का, और मिल रहा है चारों तरफ से। करेक्ट। तो आप इतना भरे होते हो कि आप देते इतना हो और आपको मिलता इतना है कि आप भरे रहते हो, आप खाली नहीं होते हो। तो वो फीलिंग आती ही नहीं है कि मैं दे रहा हूं। ये लगता है कि ओ माय गॉड, कुदरत तो मुझे देती जा रही, कुदरत तो मुझे देती जा रही, तो मैं और भर भर के दूं, है ना? तो सही यहाँ है। पे ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जो स्पिरिचुअल है उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है। जो मटेरियलिस्टिक है उसका होता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये बोलना तो बड़ा आसान है शीतल, लेकिन इसको प्रैक्टिकली उतारने में बहुत टाइम लगता है, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये चीज रातों रात उतर जाती है, नहीं उतरती है। ये एक रियलाइजेशन है अपने अंदर कि अभी भी हम फंसे हैं। अगर हम सामने वाले से डिमांड कर रहे हैं तो हम अभी भी फंसे हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में, कि मुझे तुमसे चाहिए। तो चाहिए, अगर ये ध्यान भी आने लग गया कि मैं सामने वाले से बहुत डिमांड कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, तो अपने कदम पीछे करो और स्पिरिचुअल की तरफ जाओ कि नहीं, कुदरत मुझे बहुत दे रही है, मैं थैंकफुल हूं, इसके लिए मैं दूं, है ना, मैं दूं जो मेरे से बन सकता है। मैं अपना नेचर बदलने की कोशिश करूं, है ना। मैं ये नहीं बोलती कि रातों रात कोई बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप एक टाइम आएगा कि हम बदल जाएंगे, हम मटेरियलिस्टिक लव से स्पिरिचुअल लव में उतर जाएंगे, अपने आप ही ये ब्यूटीफुल। हो जाएगा।
वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा नेहा जी, अगर हमें कभी ऐसा फील होता है कि किसी बात से कोई इंसिडेंट हुई और किसी बात से हमें ऐसा आभास होता है कि भगवान कितना हमें प्यार करते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है, मतलब आजकल तो ज्यादातर हो रहा है, मतलब आज भी कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे लगा ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो मुझे, मतलब मैं भगवान से ही बोलती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हो, ऐसे मुझे फील होता है कभी कभी। तो ये भी एक स्पिरिचुअल लव होगा ना? यस, ये एहसास होने लग जाना कि अभी तक हमें क्या लगता है ना, हम बहुत प्यार करते हैं, कि जो हमारे अंदर का अहंकार है ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ, हे भगवान देखा मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें फूल चढ़ा रही हूँ, हे भगवान तुमने देखा कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद चढ़ा रही हूँ, देखा मैं तुम्हारे मंदिर आई, मैंने आके हाजिरी लगाई क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं ना, तो हमें प्यार दिखने लग जाता है कि भगवान आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप कितना ख्याल रख रहे हो, कैसे संभाल रहे हो, मतलब कितने संसार के जग में उसको आप भरने की कोशिश कर रहे हो, इस कचरे से मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो भी संसार के बंधन है उससे आप निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, मतलब आप कितना प्यार दे रहे हो, वो समझ में आने लगता है। तो तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअल लव की तरफ हम स्पिरिचुअल लव को देख पा रहे हैं जो हमें मिल रहा है ना। तो जब हम वही बोला कि जब हम अपने आसपास देखने लगते हैं कि कितने वे हैं मिलने के, हमें तो सिर्फ इस इंसान से चाहिए था, लेकिन कुदरत तो हमें चारों तरफ से दे रही है, भगवान मेरे लिए कर रहा है, जब वो नजर आने लगता है तो हम स्पिरिचुअल लव में हैं, ये कह सकते हैं। बोलते हैं ना कि हम प्यार में गिर गए हैं, तो बोल सकते हैं हम स्पिरिचुअल लव में हैं, है ना। तो ये फीलिंग होने लगती है। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट लव, सीरियसली अमेजिंग है, अमेजिंग, मतलब भगवान के होने का एहसास जब होता है ना, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग, इट्स अ Yes, ब्लेसिंग। yes. हाँ, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही मजेदार और बहुत ही लविंग सेशन था ये नेहा जी। और आपने इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया और आपने जो समझाया, और खास करके जो मटेरियल और स्पिरिचुअल का जो आपने डिफरेंस बताया, माय गॉड दैट वाज रियली अमेजिंग, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। और हमारे जो ऑडियंस थी वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से बनी थी, और काफी हमारे साथ कमेंट्स भी उन्होंने किए हैं। विशाल जी ने भी अभी लिखा है एग्रीड सो ट्रू, और क्लैप भी किया है, और सब लोग ने काफी प्यार दिया है आज। थैंक यू सो मच नेहा जी, सच में बहुत 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 ही अमेजिंग सेशन था ये आज का, बहुत ही मजेदार, मतलब मुझे लगता है जो भी ये सुनेगा ना उसे भी आज ये मटेरियल लव और स्पिरिचुअल लव का जो ये डिफरेंस है ना, ये समझ में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ना, कोई भी उलझना नहीं चाहता है, सब सुलझना चाहते हैं। और मुझे Yes. लगता है कि जब ये जानकारी लोगों को हो जाएगी, तो अपने आप वो सबकॉन्शियस कॉन्शियस में चला जाएगा, तो हम अपने आप ही वो चीजें करने लग जाएंगे जो हमें करनी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंसाइट थी ये। जो भी देखेगा उसे काफी हद तक, आई होप कि उसे काफी हद तक फायदा हो, और वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़े, और अपने सेल्फ नोइंग को, सेल्फ लविंग में आगे बढ़े। तो नेहा जी, आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद, आपने इतने खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया और इतने सादगी से आपने एक्सप्लेन किया कि हमें सब समझ में आ गया। हम सब अच्छे स्टूडेंट हैं और हम सब स्टूडेंट अच्छे से समझ गए। थैंक यू शीतल, चलो आने का मौका मिला, और आज के दिन इतना अच्छा टॉपिक है कि बहुत सारी क्लियरिटी, हम सब प्यार चाहते हैं, लेकिन हम प्यार किसका चाहते हैं, तो हम सब स्पिरिचुअल लव चाहते हैं, है ना। तो हम सब ऊपर वाले को प्रे करें कि हम सबको ऐसा मौका दे कि हम सब स्पिरिचुअल लव में उतरे, है ना, मटेरियल से हम सब स्पिरिचुअल लव की तरफ आए। यही मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी ऊपर वाले से कि हम सबको जोड़े अपने आप से, और हम सबके अंदर स्पिरिचुअल लव लेकर आए। तो शीतल, फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच।
वाओ, वैलिनी जी ने लिखा है सो ट्रू, और पल्लवी जी ने लिखा है थैंक यू मैम एंड शीतल। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबका, क्योंकि आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। और सच में मतलब आप लोगों का प्यार ही हमें ये चीज को आगे ले जाने में हेल्प करता है। और आज का जो सेशन था ना वो सच में बहुत अमेजिंग था, काफी क्लैरिटी आई चीजों में, काफी कुछ समझ में आने लगा, काफी कुछ डेप्थ में समझ में आया। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपको फायदा हो। आप कौन सी टॉपिक, थैंक यू वलिनी जी, थैंक यू सो मच। आप भी हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे मैसेंजर पे कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या हमारे स्टोरीज पे आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, या आप कहीं भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें। थैंक यू अंकल जी, रमेश अंकल जी, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से हम लाइव करते रहेंगे। और आपको अगर कोई टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक आपके मन में है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम जरूर इस टॉपिक को लाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबको चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड के लिए, अब अगले सेशन में। बाय।